वो कंपनी जाके जज को पैसा खिला देगी तो तू वैसे भी नहीं जीतेगा। कि जज करप्ट निकला तो जज कंपनी ने जज को 2 करोड़ दे दिए हैं, 2 करोड़ भी ज्यादा है, उसको साले को 10 लाख भी दे दिए, तब भी वो नहीं करेगा। वो तो वो उसको बोलता था कि तुम्हें लग रहा है विटामिन की कमी हो गई है, तुमको ओरल सेक्स करना चाहिए। इस टाइप की बातें वो एक फीमेल, मैरिड फीमेल को इस टाइप की बातें बोलता था वो डॉक्टर। लोग स्टैंड नहीं ले पाते हैं आजकल बड़े लोगों के अगेंस्ट। आपने तो कंपनी के अगेंस्ट लिया है। डिफेमेशन का ही डालेगा, ज्यादा अमाउंट का डालेगा। हटा ही दो वीडियो, पंगों में मत पड़ो, क्योंकि उनका तो काफी नुकसान हो रहा है ना, वो करोड़ों का डाल सकता है आपके ऊपर। ये सारे के सारे ना एक वर्ड में कहा जाए तो नामर्दों की फौज है। दे आर द ब्लडी स्लेव्स एंड बिलोंग्स टू द स्लम ओनली। कि हमें बेइज्जती कराने के पैसे मिलते हैं, हमको गाली खाने के पैसे मिलते हैं, हमको हरेसमेंट कराने के पैसे मिलते हैं, है ना। प्राइवेट कंसर्न में सब जगह एक जैसा हाल है, सब जगह। जितनी भी आदमी कहता है हम इतने साल से कॉरपोरेट में हैं, हम कॉरपोरेट में काम करते हैं, लेकिन हर कॉरपोरेट एम्प्लॉय का बहुत बुरी तरह से शोषण होता है। पुलिस पे पैसा जाता है, जज पे पैसा जाता है, वकीलों पे पैसा जाता है, और एविडेंस इकट्ठे करने के लिए पैसा जाता है। जो अपोजिट पार्टी है उसको कम करने के लिए, उसे पावर कम करने के लिए उसको भी पैसे दिए जाते हैं। जस्टिस अफोर्ड करना आजकल बहुत बड़ी बात हो गई। खाने को पैसा नहीं तो वो जस्टिस को अफोर्ड कैसे करेंगे। जस्टिस इज वेरी एक्सपेंसिव इन आवर कंट्री। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, यही होता है हमारे देश में। तारीख पे तारीख चलती है लेकिन जस्टिस कभी नहीं मिलती है। बंदा मर जाता है, डेथ हो जाता है उसका, उसके बाद केस ओपन होते हैं, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। आप 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल आप जेल में बिता दोगे, उसके बाद पता चलेगा कि आप निर्दोष हो। हु विल बी रिस्पॉन्सिबल इन दैट केसेस? तेरे सब्सक्राइबर्स, तेरे फॉलोअर्स तुझे तेरे नाम से जानते हैं, वो तुझे फॉलो करने आए हैं, कंपनी को फॉलो थोड़ी ना करने आए हैं। भेज दे उन्हें, रिप्लाई दे दे कि हाँ मैं हटा दूंगा। वो कह रहे हैं हटा दो, हाँ हटा दूंगा। तो वो उसको बोलता था कि तुम्हें लग रहा है विटामिन की कमी हो गई है, तुमको ओरल सेक्स करना चाहिए। इस टाइप की बातें वो एक फीमेल, मैरिड फीमेल को इस टाइप की बातें बोलता था वो डॉक्टर। उसने छोड़ दी जॉब, इसने ये आज तक कर रहा है वहां पे, बहुत बड़ी पोजीशन में, एम्स पे है इस बार। डर जाते हैं वो कह रही कि सर वो बड़ा डॉक्टर है, मरवा देगा मुझे, तो नहीं किया के और शहर छोड़ के ही भाग गई। समझता हूँ मैं बिल्कुल आपकी बात। बट ठीक है, हम ठीक है आपको जैसे कि, लेकिन पता होने के बाद, इतना सब डीपली जाने के बाद लगता है कि लोग स्टैंड नहीं ले पाते हैं आजकल बड़े लोगों के अगेंस्ट। आपने तो कंपनी के अगेंस्ट लिया है। You send me the documents, I'll go through it, I'll give you my opinion. वो अभी बोल नहीं रहा है, हाँ हाँ, लेकिन वो डिफेमेशन का ही डालेगा, ज्यादा अमाउंट का डालेगा। मेरे एक क्लाइंट के ऊपर ना ऐसे बैंक वाला डाल दिया था हाँ हाँ, पटियाला, उसमें काफी दिन तक परेशान रहा वो। उसका तो लोन का था मामला, हाँ तो लेकिन वो 50 लाख का दे दिया था उसके ऊपर डिफेमेशन का। तो वो फिर बैंक अकाउंट सेटल हुआ, फिर उसमें मतलब इसको भी हमने इंक्लूड करके ना हाँ, ये केस वापस करवाया था, नहीं तो 50 लाख का काफी उसके ऊपर भारी पड़ जाता। नहीं, मेरे हिसाब से तो आपको हटा लेना चाहिए। लीगल नोटिस का जवाब जो है ना कल भिजवा, मतलब क्योंकि ऐसा है ना, हाँ जी, हाँ जी, कोई पैसा तो है ही उनके पास, हाँ एक केस ही तो डालना है ना, डाल देंगे तो क्या कर लोगे आप। और ये जो है ना, इसका जो वीडियो है, फिर आपको कोर्ट में प्रूफ करना होगा बेस क्या है, ये वो आपके पास क्या प्रूफ है कि आपको अटेंडेंस नहीं लगाया? नहीं, वो प्रूफ तो मेल ही है कि मेरे जो मैंने मेल करे हैं वो प्रूफ है, और अटेंडेंस सिस्टम में तो देख ही जाएगा कि मेरी अटेंडेंस वगैरह नहीं लगाई है। तो आपको क्या लगता है इसमें? नहीं, मेरे हिसाब से लीगल नोटिस का रिप्लाई करके ना, हाँ, वो हटा ही दो वीडियो, पंगों में मत पड़ो। कितने का नुकसान हुआ है आपका? नहीं, उनका तो काफी नुकसान हो रहा है ना, वो करोड़ों का डाल सकता है आपके ऊपर। जैसे इसमें मीडिया में जाने के बाद ना, जो भी देखेगा उसका बिजनेस तो खराब होगा ना उस आदमी का। तो वो तो करोड़ों का भी डाल सकता है, उसको क्या है, थोड़ा बहुत पैसे लगेगा, फिर आप कोर्ट कचहरी करते रहो, आपका तो बहुत खर्च हो जाएगा। लीगल नोटिस का ना कल रिप्लाई बना के भेजना पड़ेगा, और उसको उसमें लिखना पड़ेगा कि हम YouTube का वीडियो जो है ना हटा दिए। मैं आपको अभी 10 मिनट में बताऊं सर, एक हाँ, बार कोई और नहीं, यही नंबर है। हाँ, मैं इसी नंबर पे कॉल करता पेटीएम हूँ। सब है। हाँ, मैं आपको कर दूंगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ, है। हाँ। आप मुझे दो थोड़ा और सा जो भी डिटेल है ना, एक हाँ, बार मैं
कल आपसे पूछ के इसको बना के भेज दूंगा ठीक आपके है सर, व्हाट्सएप पे। ठीक। आप ये देखो कि आप जिससे लड़ने जा रहे हो वो स्ट्रांग है या आप स्ट्रांग हो। बट मेरे पास तो सारे फैक्ट्स हैं, प्रूफ भी है। मेंटल हैरेसमेंट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो गवर्न बाय लॉ है, ठीक है। आप किसी की जो फंडामेंटल राइट है उसको तो वॉयलेट नहीं कर सकते ना। तो मैं तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इस्तेमाल करा, अपनी बात जो मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस था वो बताया। मैं ऑफिस में परेशान रहा, ठीक है, फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट होता रहा, मेंटली एक्सप्लॉइट होता रहा, मेंटली हैरेस हुआ, फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट हुआ, ओवरबर्डन हुआ। अनएथिकल प्रैक्टिसेस करने के लिए मुझसे बोलते थे, वो मैंने मना कर दिया करने के लिए। उसके बाद ऑफिस में इस तरीके का माहौल बनाया कि ज़बरदस्ती मुझे रिज़ाइन करना पड़ा। सारे एविडेंसेस हैं आपके पास? सारे एविडेंस से मैंने कॉल करा, मुझे साइकेट्रिक हेल्प चाहिए थी तो मैंने उनको मेल भी लिखा। जो मेरा इशू था वो रिजॉल्व हुआ ही नहीं। जैसे मेरा सुपरवाइज़र मुझे एक्सप्लॉइट करता था, मैंने उनको बताया भी, ठीक है, उसके अगेंस्ट कोई भी उन्होंने एक्शन नहीं लिया, बल्कि मेरा प्रमोशन कैंसिल कर दिया इस रीज़न से कि मैं ऑफिस की वीडियो बना के रिकॉर्ड करता हूँ। वो भी मैंने जो उनका सोशल मीडिया अकाउंट था या जो टीम थी उनसे परमिशन ली थी। अच्छा, तो उन्होंने परमिशन दे दिया था आपको? परमिशन दे दी थी। दैट वाज रिटन वन? हाँ। केस लड़ना कितना प्रैक्टिकल है भाई, बेसिक चीज़ यही है कि आपके लिए टाइम की वैल्यू कितनी है। मैं आपको क्या है मेन चीज़ क्यों उसके कहते हैं अवॉइड करने के लिए। देखिए, आप पहले जिस जगह थे आपने फेस किया, आपको नहीं सूद लगा, ठीक है, सूदिंग नहीं था, आपने छोड़ दिया, सीधी बात है। लेकिन बहुत से लोग इस इन्वायरमेंट को जीते हैं, एंजॉय करते हैं, उनकी कुछ मजबूरियाँ होती हैं, ठीक है, और कुछ लोग जानबूझ के उस तरीके के बन जाते हैं, ठीक है। एक लेवल पे आने के बाद इन सब तरीके की कंपनीज में ज़्यादातर क्या होता है, बटरिंग ही होती है, समझ गए? ठीक है। नीचे वाला ऊपर वाले को बोलता है, ऊपर वाला ऊपर को बोलता है, एक हायरार्की बनी हुई है, उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहा है, समझे? कौन किसी कितनी चाट रहा है उस पर जिंदा है वो। बेसिक चीज़ ये है। ये सारे के सारे ना एक वर्ड में कहा जाए तो नामर्दों की फौज है। दे आर द ब्लडी स्लेव्स एंड बिलोंग्स टू द स्लम ओनली। और ये हकीकत है, क्योंकि उनको मालूम है उनकी औकात क्या है। सो दे विल ट्राई टू थ्रेट यू ओनली, समझ गए? उनके हाथ में भी कुछ नहीं है। अगर आप उनको कुछ भी कर रहे हो, डायरेक्टली कर रहे हो ना, तो वो जगह भी उनके बाप की नहीं है, समझ गए? दे आर ऑल्सो डूइंग द सर्विस ओनली, समझ गए? उनके ऊपर भी कोई बैठा है, वो उनको कब किक कर देगा उनको खुद नहीं मालूम है। यही फैक्ट है। लड़ाई लड़ने के लिए आप किसी एक इंडिविजुअल आदमी को आप इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि वो बंदा आज है, वो कल को कहीं और हो सकता है। मुझे तो कंपनी ने लीगल नोटिस भेजा है ना। कंपनी ने आपको भेजा है तो कंपनी ने जो भेजा है तो कंपनी के ऑनर ने आपको नहीं भेजा है। आप समझिए, वो भी किसी जिसको आपने सुपरवाइजर, मैनेजर, जो भी है, जिसको भी आपने किया होगा उसकी तरफ से आया होगा, ठीक है नहीं? वो ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी की बात करेगा, ठीक है। लेकिन आपको सारी चीज़ें अगर लीगल है और आप एथिकली चल रहे हैं, समझ गए, तो कुछ नहीं कर सकते। मैं कैसे बताऊँ, मैं तो पूरी लाइफ बचती रही। कंट्रोवर्सीज मेरे हिसाब से लाइफ में नहीं होनी चाहिए। मतलब इथिकली केस लड़ना चाहिए। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो गलत के लिए फाइट करनी चाहिए। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है, माइंड अगर चार जगह डाइवर्ट होता है तो कुछ नहीं कर पाता, वो टेंशन में रहता है। कभी ना कभी तो इंसान को सच प्रूव करने के लिए थोड़ी टेंशन तो झेलनी पड़ती है। नहीं, टेंशन झेलना ठीक है, लेकिन बात ये भी है ना कि अगर ये मसला बहुत बड़ा है, ये मसला ऐसा है कि सब चीज़ें पैसे से है और वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हैं। अगर उन्होंने 60-70 लाख 1 करोड़ का कुछ केस ठोक दिया, अगर 60-70 लाख का मान हानि का या हमारे नाम खराब करने का कोई ऐसे केस उन्होंने कर दिया, तो हम तो पूरा डूब जाएंगे और उनका कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि कंपनी के पास तो पैसों की पैसा ही पैसा है। हर कंपनी में मैंने देखा, हमारी कंपनी में भी जो लीगल हायर होते हैं वो अलग से होते हैं, उसको वो पे करते हैं इसी बात का। और इतने नोटिस आते हैं, इतने वो आते हैं, कुछ नहीं होता, सब चलता रहता है वहाँ पे। और हम क्या, हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है जिस उसके बारे में बोल भी नहीं सकते, लोगों को बता भी नहीं सकते, ताकि जो लोग अब ज्वाइन कर रहे हैं वो भी तो एक्सप्लॉयट होंगे। हम अगर सच बताते हैं तो ये सोच के बताते हैं कि दूसरा बंदा हमारी तरह सेम एक्सप्लॉयटेशन का शिकार ना हो। एक तो बंदा प्रताड़ित होता है, परेशान होता है, बेइज्जत होता है, जलील होता है, एक बहुत ही ख़राब लाइफ जीता है, फिर उस लाइफ के बारे में बता भी नहीं सकता किसी को।
जो कंपनी या कोई भी बंदा गलत करता है उसके बारे में बोलने का अधिकार भी नहीं है किसी को। इंस्टा पे जो मीम देखता है वो सबसे ज़्यादा यही होता है कि हमें बेइज्जती कराने के पैसे मिलते हैं, हमको गाली खाने के पैसे मिलते हैं, हमको हरेसमेंट कराने के पैसे मिलते हैं, है ना। प्राइवेट कंसर्न में सब जगह एक जैसा हाल है, सब जगह जितनी भी आदमी कहता है हम इतने साल से कॉरपोरेट में हैं, हम कॉरपोरेट में काम करते हैं, लेकिन हर कॉरपोरेट एम्प्लॉय का बहुत बुरी तरह से शोषण होता है। उनका कोई टाइम बाउंड नहीं होता। जैसे कल मेरी कंपनी में, कल संडे है लेकिन ऑफिस ओपन है, आप कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते हो? मत जाओ। नहीं, ऐसा है ही नहीं। आप अगर नहीं जाओगे तो आपकी वो पिक्चर धीरे धीरे बन के फिर वो सोचेंगे इसको हम कैसे निकालें आदमी को। वो फील्डिंग पीछे से शुरू हो जाती है। बिहार के हमारे बॉस थे, वो कहते थे हाँ जी की नौकरी और ना जी का घर। मतलब अगर आप नौकरी कर रहे हो तो नौकरी में ना का तो कोई मतलब ही नहीं है। यू आर ए नौकर। अब नौकर आप कितना बड़ा स्टैम्प लगा के हो सकते हो, लेकिन आप नौकर हो। आप इतने इतने केस देखते हो, आप इतने इतने बड़े बड़े केस देखते हो, इतने बड़े बड़े जो क्रिमिनल्स हैं उनको फांसी नहीं हो रही, वो सालों से जेलों में पड़े हुए हैं। इतने इतने बड़े लोगों पे शोषण का केस लगता है। कितने बड़े बड़े लोग हैं जो आज भी आराम से फ्लाइटों में घूम रहे हैं। जस्टिस डिपेंड्स ऑन मनी। मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं तो यहाँ देखती हूँ, केस देखती हूँ, जो लोग लड़ते हैं वो केस देखती हूँ, वो सब पैसे पे डिपेंड करता है। पुलिस पे पैसा जा रहा है, जज पे। अभी वो मरा जो वो अतुल सुभाष है, उसने एलिगेशन लगाया जज के ऊपर कि उसने पैसे मांगे थे सेटिंग करने के। पुलिस पे पैसा जाता है, जज पे पैसा जाता है, वकीलों पे पैसा जाता है, और एविडेंस इकट्ठे करने के लिए पैसा जाता है। जो अपोजिट पार्टी है उसको कम करने के लिए, उसे पावर कम करने के लिए उसको भी पैसे दिए जाते हैं। तो कहाँ से लाएंगे भाई, कहाँ से लाएंगे? कमाएंगे तो लाएंगे। अब मैं प्राइवेट जॉब में हूँ, चीनी प्राइवेट जॉब में है, तू अभी जॉब लेस है, कैसे होगा? वो तो पैसा पे कर रहे हैं ना लीगल हायर्स को। उनको तो तुम अकेले हो, पता नहीं उन पे कितने केस आते हैं। उनको तो लीगल हायर्स, और वो इतनी बड़ी कंपनी के लीगल हायर होते हैं, बड़े वकील होते हैं। तुम करोगे अपनी पॉकेट के हिसाब से वकील? बताओ, उनके बराबर का वकील करना भी तो बड़ी चीज है। केस नहीं लड़ना चाहिए मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए। वीडियो डिलीट कर देनी चाहिए। हाँ, डिलीट ही कर देनी पड़ेंगी, चाहिए नहीं पड़ेंगी। ठीक है, अभी फाइट करना जरूरी नहीं है। मुझे लगता है कि तुझे अभी फाइट नहीं करना चाहिए। ऐसा है कि अभी तुम्हें ग्रोथ पे फोकस करना है, ठीक है, आगे बढ़ना है, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ अचीव करना है। जो वीडियोस बनाएंगे जिसमें सच बोला वो डिलीट कर दूं। तुम अगर इन सब चीज़ों के चक्कर में अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में पढ़ोगे, तुम अभी फाइट करोगे। फाइट करना आसान है, कर सकते हो बिल्कुल। फंडिंग करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे और इजिली कर भी सकते हो। हार्दिक, तू कैपेबल है भी, तू फाइट कर सकता है इजिली। मुझे पता है कि तू बहुत क्लियरली अपनी बातों को रखता भी है, ठीक है, और बहुत क्लियरली तू फाइट कर भी सकता है, हर तरह से कर सकता है, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से। लेकिन ये इतनी आसान चीज़ें नहीं है ना। यहाँ है कि माइट इज राइट। हाँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है, ठीक है, कि जिसके हाथ में ताकत है, जो ताकतवर है, वो दूसरे को दबाता है। बड़ी लड़ाई को जीतने के लिए कभी कभी छोटी मोटी लड़ाई को इग्नोर करना चाहिए, अवॉइड करके चलना चाहिए। तो वैसे ही तेरे साथ भी ये सिचुएशन है। अगर तुझे बहुत अच्छा लाइफ में करना है, बड़ी जीत हासिल करनी है, तो इन सब छोटे मोटे चीज़ों पे ध्यान मत दे और आगे बढ़ अपनी लाइफ में। सबको पता है, ये बच्चे को पता है, ठीक है, कि न्याय मिलता ही नहीं है। न्याय बस नाम तक ही सीमित रह गया है हमारे देश में, ठीक है। न्याय गरीबों के लिए तो बिल्कुल ही ऐसा लगता है, गरीबों छोड़ मिडिल क्लास के लोगों के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो गई है कि हम अफोर्ड कर ही नहीं सकते। जस्टिस अफोर्ड करना आजकल बहुत बड़ी बात हो गई। क्या है ये, आज हम क्या पाते हैं, इतने सारे केसेस हैं, क्या मिल रहा है उसे? इससे बढ़िया ये होता है कि हम आपस में ये चीज़ों को सुलझा लिया करें और आगे बढ़े अपने लाइफ में। अब वही एक बेहतर अप्रोच होता है। आज लाखों करोड़ों FIR होते हैं हमारे कंट्री में, ठीक है, लोग जाना नहीं चाहते, लोग छोड़ देते हैं। बहुत सारे रेप केसेस हैं, बहुत सारे ऐसे मामला है हमारे कंट्री में जो कि रिपोर्ट नहीं किए जाते। अगर रिपोर्ट किए जाते तो केस फाइट नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? लोग डिस्करेज हो जाते हैं पहले ही कोर्ट के नाम से ही सुन के, क्योंकि उनको पता है कि कोर्ट जाएंगे, पैसे खर्च होंगे, अफोर्ड नहीं कर सकते वो, उनके पास पैसे नहीं है, इतने खाने को पैसे नहीं है, तो वो जस्टिस को अफोर्ड कैसे करेंगे? जस्टिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव इन आवर कंट्री, राइट। जस्टिस अफोर्ड करना बहुत बहुत बड़ी बात हो गई आजकल। हम फाइट करेंगे, जितनी भी पैसे है ड्रेन हो जाएंगे, ठीक है, और जस्टिस तब भी नहीं मिलती। क्या फ्रूट है इसका? पैसे देने के बाद क्यों नहीं मिलती? नहीं, क्योंकि सामने वाला भी हमसे ज़्यादा पैसा लेके बैठा होता है।
अब ये केस आया था देखो अतुल सुभाष का, है ना। अब उसने कितना टॉर्चर किया गया, राइट। एक खुद की फैमिली से केस वो फाइट नहीं कर सका, राइट। उसे एक जज के द्वारा भी एक तरह से टॉर्चर किया गया। उसने चूज़ किया कि सिस्टम से फाइट ना करके सुसाइड कर ले, यही चूज़ किया ना उसने। सोचो कि जस्टिस कितना मुश्किल है लेना हमारे कंट्री में। एक युवा केस फाइट करते हुए इतने टॉर्चर झेला जज से, अपने फैमिली से, उसने चूज किया इट्स बेटर टू गो फॉर द सुसाइड, और उसने सुसाइड कर लिया, राइट। ये बहुत बड़ी बात होती है, किसी की लाइफ से बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती, राइट। और ये जस्टिस सिस्टम हमारे कंट्री का इतना बेकार हो गया है, इतनी एक तरह से डिकम्पोज हो गया है, बिल्कुल इतना करप्ट हो गया है कि एक युवा सुसाइड करने पे आ गया है रादर दैन गोइंग टू फाइट विद द जस्टिस सिस्टम इन आवर कंट्री, राइट। सो तो ही सोच कि कितना मुश्किल है हमारे कंट्री में जस्टिस लेना। किसी बंदा का केस रजिस्टर्ड हुआ है अभी, उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद जस्टिस आता है। सनी देओल की मूवी उसमें बोलती है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। यही होता है हमारे देश में, तारीख पे तारीख चलती है, लेकिन जस्टिस आज तक नहीं मिलती है, कभी नहीं मिलती है। बंदा मर जाता है, डेथ हो जाता है उसका, उसके बाद केस ओपन होते हैं। क्या ही फायदा है? आप अगर किसी केस में, किसी मामले में एलिगेशन लगाया आप पे, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। आप 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल आप जेल में बिता दोगे, उसके बाद पता चलेगा कि आप निर्दोष हो। हु विल बी रिस्पॉन्सिबल इन दैट केसेस? बताओ। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज इन द जुडिशियल सिस्टम, राइट। किसी की लाइफ खराब कर देता है, कोई सुसाइड करने पे आ जाता है, कोई फाइट नहीं करना चाहता है, सीवियर केसेस होता है, रेप केसेस हो जाता है, बहुत सारा डोमेस्टिक वायलेंस होता है हमारे कंट्री में, फिर भी वो रिपोर्ट नहीं करना चाहते क्योंकि उनको पता है जस्टिस कितना एक्सपेंसिव है, जस्टिस नहीं मिलता उनको, और ये देश का बच्चा जानता है। तो उन्हें मेहनत भी करी कंपनी के ग्रोथ के लिए, राइट, अपना जेन्युइन एफर्ट्स भी लगाया, ठीक है। उसी कंपनी ने तेरे को एक्सप्लॉइट किया, ठीक है, हैरेस किया, ठीक है, साथ में लीगल नोटिस भी डलवाया, ठीक। अब उस कंपनी के खिलाफ तो फाइट करेगा, अपना वैल्यूएबल प्रीशियस टाइम तो उसके लिए डिवोट करेगा, ठीक है। तो कंपनी भी करप्ट है, जुडिशियल सिस्टम भी करप्ट है हमारे कंट्री का, फिर कहाँ से जस्टिस मिलेगी? तूने इतनी मेहनत करी, अगर तुझे ऐसा ही कुछ करना होता तो बात ही क्या थी? फिर तो 1000 चीज़ें थी। तूने आज तक कुछ गलत नहीं करा ना, तो अभी भी मत कर। पैसे वैसे लेने की कोई बात नहीं है, पर पहली बात तो ये है कि अभी हम ऐसी एज में नहीं है कि हम इन सब चीज़ों में पड़ जाएं, है ना। ये एज क्या, कोई भी एज हो, टाइम हर एज में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ सकते कि हम कोर्ट जाएं, ये सब कोर्ट कचहरी करें, अपने माँ बाप को वो करें। क्योंकि देख, अगर तुझ पे टेंशन आएगी, तेरे साथ हम जुड़े हुए हैं, मम्मी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम बहुत सारी चीज़ें सोचनी है, हमें इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ सकते हैं। बाकी मुझे लगता है कि एक बार बात कर ले, नोटिस भेज दे, है ना, नोटिस पे रिप्लाई कर दे। नोटिस में तो डिसीजन भेजना है मुझे अपना, कि मैं आगे लड़ना। डिसीजन यही भेज कि जो भी उसने कहा है कि अगर वकीलों से बात करके कुछ कंपनसेशन वगैरह लेकर के ख़त्म कर इसे। 1-2 वीडियो हटाने से कुछ ख़त्म नहीं हो जाएगा। मेरे पास और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत मौके हैं बोलने के लिए, वहाँ बोल। इसका नाम मत ले। ज़रूरी है कि उस कंपनी का नाम लेना? कोई ज़रूरी तो है नहीं। तू क्यों उस चीज़ को इतना इंपॉर्टेंस दे रहा है जो इतनी इंपॉर्टेंट है ही नहीं? तू इम्पोर्टेंट है। तू अपनी लाइफ पे बना वीडियोस, अपने पे बना। अगर तूने इतनी वीडियोस अपलोड करी है, उसमें से तू 2 वीडियोस अगर डिलीट भी कर देगा हार्दिक, यकीन मान कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोग तुझे तेरे नाम से जानते हैं, कंस नाम से नहीं जानते हैं। समझ रहा है? अगर तू उसमें से 2 वीडियोस आज अपलोड कर देगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यकीन मान, तो इससे कहीं ज़्यादा पैसे खुद अपने नाम से कमाएगा। क्यों किसी कंपनी के नाम से कमाने हैं पैसे? कंपनी के नाम से पैसे नहीं कमाने हैं हम्शिका। बात यह है कि ये सफ़र करता रहता है हर बार हर बंदा। सफर क्या करना है? तुझे कंपनी में प्रॉब्लम हुई, तूने कंपनी छोड़ दी, ठीक है, तूने अपने स्ट्रगल्स बताए, हाँ, तूने अवेयर करा लोगों को, तेरा एक्सपीरियंस सिर्फ तेरे साथ रहेगा, है ना। अब तुझे अपनी लाइफ देखनी है। अब तो एक ही कंपनी के बारे में, कंपनी ऐसी थी, क्या, क्यों उस चीज़ को इतनी इंपॉर्टेंस देनी है? बहुत सारी चीज़ें हैं लोगों के पास ज़िंदगी में, तेरे पास 1000 चीज़ें हैं करने के लिए। वो कंपनी भी नहीं जानती कौन हार्दिक सिंह, जानती है क्या? उसे भी नहीं पता। इतने लाखों एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास, कौन हार्दिक सिंह? तो उस कंपनी को इतनी वैल्यू क्यों दे रहा है? तो अपने आप को क्यों नहीं दे रहा वो वैल्यू? अपने आप पे काम कर, अपनी चीज़ें कर। उस कंपनी को इतनी वैल्यू देने की क्या ज़रूरत है? जिसने तुझे वैल्यू नहीं दी, तो उसे वैल्यू क्यों दे रहा है? तू 1-2 वीडियोस हटा देगा, कोई, यकीन मान, सच्ची में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तेरे सब्सक्राइबर्स, तेरे फॉलोअर्स तुझे तेरे नाम से जानते हैं, वो तुझे फॉलो करने आए हैं, कंपनी को फॉलो थोड़ी ही ना करने आए हैं। भेज दे, उन्हें रिप्लाई दे दे कि हाँ मैं हटा दूंगा। वो कह रहे हटा दो, हाँ हटा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है हटाने में। ऐसे कल को वो दोबारा कुछ बोल देंगे। क्या बोल देंगे? तूने कुछ गलत करा है? नहीं। तूने कुछ गलत करा है जो वो बोल देंगे? वो कुछ नहीं कर सकते, वो खुद ये बात जानते हैं।
इट्स जस्ट दैट हम अपनी तसल्ली के लिए कर रहे हैं कि हम इस चैप्टर को यहीं क्लोज कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम 2 वीडियोस डिलीट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। वी हैव सेवरल अदर ऑप्शंस। उन्हें दबाने के लिए भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है अगर तू वीडियो डिलीट कर देगा तो वो हमें और दबाएंगे। क्या गलत करा है हमने? तूने कुछ गलत करा है जो वो तुझे दबा सकते हैं? तो फिर जब तू तब नहीं डरा तो अब क्या डर रहा है? जब हमने कुछ गलत करा ही नहीं है तो डरना क्यों है फिर बिना किसी बात के? यही बात तो मुझे केस लड़ने के लिए ज़्यादा मोटिवेट करती है क्या कि मैंने कुछ गलत नहीं करा है। बात ये है ना हार्दिक, टाइम केस में क्या जाता है? टाइम, पैसा, बहुत सारी चीज़ें। फिर मेंटली इंसान बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अब तू अब तू ये सोच रहा है अगर मैंने केस चल मान लिया अगर तू केस लड़ा फिर क्या होगा? रोज तुझे कचहरी जाना पड़ेगा, कोर्ट जाएगा तू, रोज पैसे भी खर्च होंगे, ट्रैवल का एक्सपेंस होगा। अभी तो तू अर्न भी नहीं कर रहा है ना, घर पे ही है। बहुत सारी चीज़ें हैं हार्दिक, मेंटली भी तुझे भी अभी ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल फ्री, कि कोई टेंशन नहीं, तुझे भी फालतू की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। तेरा माइंड भी बिल्कुल फ्री होना चाहिए अपने आप पे काम करने के लिए। मत कर, छोड़, अपना फ्री माइंड रख, भेज दे, अपने आप पे काम कर। अब अपनी वीडियोस पे, तेरे पास जॉब नहीं करना चाहता, जो करना चाहता है लाइफ में वो कर, हम तुझे सपोर्ट करेंगे, पर ये मत कर। ये तेरे और सिर्फ तेरे बेनिफिट के लिए है, मत कर, छोड़। ठीक है। दिन बिल्कुल वैसा नहीं गया जैसा मैंने सोचा था। हर बार हमारी जैसी कहानियां छुपा दी जाती है। सच से कितना डर लगता है दूसरों को ये पता लग गया मुझे। सच कितना कुछ कर सकता है पता लग गया मुझे। शायद आपको लग रहा होगा कि मैं डर गया हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा चिंता है मेरे अपने फ्यूचर की, मेरी अपनी लाइफ की। ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है। कभी कभी लाइफ में मुझे पता है सच एक ऐसी चीज़ है जो छुपाई नहीं छुपती। आज नहीं तो कल किसी ना किसी को सामना करना ही पड़ता है। आज शायद मैं बैकफुट पे चला जाऊँ, आज शायद मैं वो कर दूँ जो वो कह रहे हैं, बट कल जब ये सच सामने आएगा लोगों को पता लगेगा। आज तो बहुत कम लोग जानते हैं। कितने लोगों को नोटिस भेजा जाएगा, कितनी ज़ुबानों पे ताले मार दिए जाएंगे, कितनी आवाज़ों को खामोश कर दिया जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। आज शायद आपको लग रहा है आप जीत गए हो, आपने बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। फिर एक वीडियो डाउन करा के या 2 वीडियो डाउन करा के, दिस इज़ नॉट एन एंड। ये तो अभी शुरुआत है। अभी तो मैंने बस शुरू किया है। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं मैं बस उनको यही बोलूँगा कि मुझ पर ट्रस्ट रखो यार। मैंने लाइफ में नहीं बोला। मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया है, मैंने डरना छोड़ दिया है। मैं अपनी लाइफ फुल फ्रीडम से जीना चाहता हूँ, फुल फ्रीडम के साथ जीऊँगा। मैं अपनी पूरी की पूरी लाइफ सिर्फ एक इशू को लेकर या एक कंपनी को लेकर डेडिकेट नहीं कर देना चाहता। हर बंदा सिर्फ अपने लिए बोलने लगे उतना सफिशिएंट है, उतना काफ़ी है। आज ये नोटिस हमेशा मेरे पास रह जाएगा। ये जो नोटिस है ये मेरे सर्टिफिकेट से काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है। इसे मैं हमेशा अपने पास रखूँगा। ये मुझे हमेशा याद दिलाता रहेगा कि मैंने सच बोला, किसी को तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा चुभ गया, बर्दाश्त नहीं कर पाए, बेइज्जती हुई। ये मुझे हमेशा याद दिलाता रहेगा कि कितना फ़र्क पड़ता है सिर्फ एक इंसान के बोलने से कितना फ़र्क पड़ता है इन बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को, कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। सोचो जब मेरे जैसे हज़ारों लाखों लोग बोलना शुरू कर देंगे तब क्या हो जाएगा। बस मैं आपसे ये बोलूँगा कि मुझ पर ट्रस्ट रखो। डरना नहीं है किसी से भी, मैं डरता नहीं किसी से भी।